हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से सेल साइकिल की फेज जो स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल के कंडीशन में अपन बात किए थे, प्रोफेज और मेटाफेज की बातें ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। मेटाफेज के कंडीशन में, प्रोफेज के कंडीशन में वही क्या उसके की इवेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, तो जो एलोंगेटेड था वो छोटा सा और मोटा सा बन गया, ठीक है ना। इसके कंडीशन में यदि बात करते हैं मेटाफेज के कंडीशन में, तो इसकी की इवेंट्स के कंडीशन में वहाँ पे की इवेंट्स प्रोफेज में एक और क्या था कि कंडीशन था कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल था, न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो सब डिसअपियर हो गया। तो दो चीज़ें, कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म और क्रोमेटिन नेटवर्क। दूसरी कंडीशन कि ऑल द सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विल बी डिसअपियर्ड, ठीक है ना। प्रोफेज के फिर जो मेटाफेज के कंडीशन में बात करते हैं, तो मेटाफेज में आप बात क्या करते हो कि मेटाफेज, मेटा मतलब होता है मिडिल, मतलब कि ऑल द क्रोमोसोम, जो भी क्रोमोसोम है सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं अलॉन्ग इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटर पे सेल के बीच में आकर के अलाइन हो जाते हैं। और प्रत्येक क्रोमोसोम जो है दो क्रोमेटिड्स के बने होते हैं, दोनों जो है एक सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। अब कंडीशन क्या था कि वहाँ पे अलाइनमेंट हो गया, तो ये इसकी फीचर्स थे, थिक हो गया, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया, कंटिन्यूअस और क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, इतने बातें हम लोगों ने किए थे। इसके बाद जो बात करते हैं एनाफेज के बारे में बात करें, तो एनाफेज जो है पूरे के पूरे कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का सबसे स्मॉलेस्ट फेज होता है, ठीक है। इसके कंडीशन में बात करें तो इसमें एक और तरह की जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। तो आपको बताया था कि दो तो स्पिंडल फाइबर पहले ऑलरेडी तैयार था मेटाफेज के कंडीशन में। कौन कौन सा? कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, दूसरा जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इंटरजोनल, तो इंटरजोनल क्या करेंगे, इसमें इलांगेशन होगा, इलांगेट करेंगे, मतलब कि बड़े होंगे। तो जो दो क्रोमेटिड्स, पहला कैरेक्टर तो इसमें होता है कि जो 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 एक क्रोमोसोम है दो क्रोमेटिड से बने होते हैं। ये क्रोमेटिड्स यहाँ पे सेंट्रोमियर लगे हुए हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट होती है लॉन्गिट्यूडनली, और ये क्या होते हैं कि दोनों के दोनों जो है क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। फ्यूचर स्टेज के लिए ईच एंड एवरी क्रोमेटिड्स एक्ट्स एज अ क्रोमोसोम। किस तरह से? क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगे। तो बिल्कुल आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि भैया ये फीचर सेल्स में, इसका मतलब है कि जो हमारा एनाफेज के कंडीशन में क्रोमेटिड्स के नंबर कितना हो गया, 92। अरे भैया 23, मतलब कि 23 जोड़ी, 46 क्रोमोसोम है हमारे पास। अब प्रत्येक क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड्स है, तो कितने हो गए, 92, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यदि स्प्लिट हो गई तो ये भी एक्ट करेगा क्रोमोसोम की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कह सकते हैं कि इंक्रीज कर गया, 2n से कितना हो गया, 4n हो गया, मतलब कि 46 से 92 हो गया। बट ये क्रोमोसोम की तरह एक्ट करने वाले हैं किसमें, अपना टेलोफेज स्टेज में, टेलोफेज के कंडीशन में। तो जैसे ही अपन बात करेंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मतलब कि क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डबल्ड हो जाते हैं, 2n से 4n हो जाते हैं, मतलब कि हर क्रोमेटिड्स एक्ट करते हैं फीचर सेल के लिए, फीचर स्टेज के लिए क्रोमोसोम की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इंक्रीज हो जाता है कितना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्रोमोसोम भी इंक्रीज कर गया। ऑलमोस्ट अपन सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा बातें करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट होगा, क्रोमोसोम भी स्प्लिट होगा लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ वाइज बढ़ जाएंगे दो क्रोमेटिड्स में, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि ये अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। एना मतलब अपोजिट, मतलब कि अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम मूव करके चले जाते हैं। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है मिड ऑफ द एनाफेज, इनिशिएशन ऑफ साइटोकाइनेसिस स्टार्ट, बट साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड इन ए टेलोफेज स्टेज। आपको बताया हुआ था बेटा मैंने कि भाई आपका बिल्कुल क्लियर कट लाइनें नहीं है कि कौन फेज कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कौन फेज कहाँ पे कंप्लीशन हो रही है। तो ये इसका क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, कहीं पे कोई मार्क नहीं, रिमार्क नहीं है, इस तरह की बातें। तो आप स्टार्ट करिए क्या, यहाँ पे तीसरी फेज की बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का, जिसका नाम क्या है, एनाफेज। एनाफेज, यहाँ पे एना मतलब हो गया बेटा अपोजिट, मतलब कि अपोजिट पोल पे क्या चले जाएंगे, क्रोमोसोम चले जाएंगे मूव करके। ये क्या होता है बेटा कि इट इज स्मॉलेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस
ऑफ माइटोसिस, ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, दिखता कि नहीं, फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, ये हो गया। दूसरी कंडीशन है ऑल द क्रोमोजोम, जितने भी क्रोमोजोम हैं along इक्वेटोरियल प्लेट all are स्प्लिटेड, टूटते हैं, स्प्लिटेड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, लॉन्गिट्यूडनली with the splitting of सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इच क्रोमोजोम स्प्लिटेड इनटू टू डॉटर सिस्टर क्रोमेटिड्स, इच क्रोमोजोम स्प्लिटेड into two daughter sister chromatids, or each and every chromatids acts as a chromosome in a future stage. Each chromatids acts as a, ठीक है ना, क्रोमोसोम इन फ्यूचर स्टेजेस, दैट इज क्या बेटा, किस में, टीलोफेज में, ठीक है ना। ऑल द स्प्लिटेड क्रोमोसोमल ग्रुप मूव टुवर्ड्स, किधर की तरफ मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है ना, अपोजिट पोल की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव करके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन एक डायग्राम बनाते हैं और मूव कैसे करता है, हाउ टू मूव द क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटोरियल लाइन टू द इच पोल बाय सम मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म क्या है बेटा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे किस तरह से मूव करके जाते हैं, इसकी मैकेनिज्म। तो इस फेज में, इन दिस फेज ऑल द थ्री, ठीक है ना, in this phase all the three types of spindle fiber are formed। कौन कौन सा, तो यहाँ पे मैं तीनों तरह के स्पिंडल फाइबर, एक तो कंडीशन क्या है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, शॉर्ट में लिखेंगे बेटा इसको SF लिखेंगे, ठीक है ना। फिर जो है कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर, फिर जो है इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उस डायग्राम में आपको सब कुछ दिख जाएगा। ये हमारा सेल है और सेल के अंदर जो बातें होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, हमारा जो है प्रोफेज में ही क्या हो गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो गया था। तो जो भी हो रहा है सेल के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंट्रोसोम, और ये क्रोमोसोम कंडीशन क्या है कि अपनी अपनी पोल की तरफ
4 जोड़ी लिए हैं तो 4 जोड़ी ही लेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम स्प्लिट कर गया और ये क्रोमैटिड्स बन गए। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रल के बारे में बात करो बेटा, यही एस्ट्रल बन करके यहाँ पे। तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के कंडीशन में इसके यहाँ पे पोलराइज है, यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा नेगेटिव चार्ज, मतलब स्पिंडल फाइबर कैसा था, पोलराइज स्ट्रक्चर था, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ जो इंटरजोनल फाइबर बना बेटा, ये इंटरजोनल फाइबर है और इंटरजोनल फाइबर क्या हो रहा है, इलोंगेट कर रहा है, इंटरजोनल फाइबर इलोंगेट कर रहा है, इंटरजोनल फाइबर इलोंगेट करेगा, ठीक है। ये क्रोमोसोमल फाइबर है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं। ये क्या है बेटा, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे तो एक तो कंडीशन है कि यहाँ पे ये क्या हो रहे, अपने अपने पोल की तरफ मूव हो रहे हैं, क्यों कि एक तो चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव और दूसरा चार्ज है पॉजिटिव, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये क्या कर रहे हैं कि अपोजिट चार्ज का है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे खींचेंगे तो खींचने के बाद क्या होगा कि इसमें एक फोर्स क्रिएट होगा जो पुलिंग फोर्स है, ठीक है ना। तो ये इट क्रिएट क्या भैया, पुलिंग फोर्स। तो पहला फोर्स तो हमने देख लिया कि ये पुलिंग फोर्स क्रिएट किया, लेकिन इंटरजोनल फाइबर जो है क्या हो रहा है, इट इलोंगेट, ग्रोथ हो रहा है, इसमें इलोंगेट कर रहा है और ये क्या क्रिएट कर रहा है बेटा, पुशिंग फोर्स। जैसे ही इलोंगेट होगा तो पुश करेगा, ठीक है ना। तो ये क्रिएट करता है क्या, पुशिंग फोर्स। तो दूसरा हमारा हो गया, एक तो पुलिंग फोर्स, दूसरा पुशिंग फोर्स, पुलिंग पुशिंग। और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दोनों के दोनों का चार्ज क्या है, सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है बेटा, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स क्रिएटेड टू सेम चार्ज। तो तीसरा कैटेगरी का हो गया फोर्स। तो अब तो ये क्या करेगा, प्रोपेल करके अपने अपने पोल पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि ऑल द 3 फोर्सेस, ठीक है ना, प्रोपेल द क्रोमोसोमल ग्रुप टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। चलिए आ जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा जैसे ही चमक, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे बातें अपन बात करेंगे, थोड़ा सा मतलब कि एक लाइनें तो लिखेंगे कि ऑल द 3 फोर्सेस, कौन कौन सा, रिपल्सन फोर्स, पुलिंग फोर्स एंड पुशिंग फोर्स, प्रोपेल all the chromosomal group towards opposite pole। पहुंच गया। अब जैसे ही यहाँ पे बात करेंगे बेटा कि अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गया,
मतलब कि यहाँ पे each chromosome required to reach their pole कितना 30 ATP चाहिए प्रत्येक क्रोमोजोम को अपने अपने पोल पे पहुंचने के लिए, ठीक है ना। मतलब कि इच क्रोमोजोम रिक्वायर्ड टू रिच देयर पोल अबाउट 30 ATP मॉलिक्यूल्स जो है इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। इस फेज में क्या होता है कि 2n में कितना 46 क्रोमोजोम है बेटा, ये स्प्लिट हो गया, टूट गया, तो क्या बन गया 92 क्रोमेटिड्स में टूट गया। और प्रत्येक क्रोमेटिड्स किसके नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट स्टेज में किसकी तरह काम करने लगा, क्रोमोजोम की तरह। तो क्या कंडीशन है कि 2n जो है कन्वर्ट किस में हो गया 4n में। तो की इवेंट्स इसका क्या हो सकता है, इसका की इवेंट्स हो सकता है कि इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिड्स टूट करके बढ़ जाते हैं। की इवेंट्स ऑफ एनाफेज, एक बातें तो हो सकता है कि ऑल द क्रोमोजोम स्प्लिटेड इनटू 2 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड्स, और ठीक है ना, मूव टू अपोजिट पोल, ऑल क्रोमोजोमल ग्रुप मूव टू अपोजिट पोल। ये बातें हो गई। और इम्पॉर्टेंट एक बात है कि इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फेज दैट, ठीक है ना, मेजर द शेप ऑफ द क्रोमोजोम VLGI, गुड स्टेज। इट इज ऑल्सो गुड स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ शेप ऑफ द क्रोमोजोम, ठीक है। कैसा VLGI, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, इट इज ऑल्सो अ गुड स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोजोम। कैसा कैसा शेप है, V है, L है, J है, I है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आता, ठीक है। अब अपन जैसे ही बात करेंगे तो थोड़ा सा टेलोफेज के बारे में बात करेंगे, तो इसको नोट डाउन करिए जल्दी। चलो बेटा अगला फेज की तरफ चलते हैं अपने लोग, ठीक है। टेलोफेज, चलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं, साइटोकाइनेसिस नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। यहाँ पे चलिए, तो इस स्टेज में क्या हो जाता है, एनाफेज के स्टेज में आपको मैंने बोला कि एनाफेज स्टेज में जो होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है मिड ऑफ द एनाफेज बट कंप्लीशंस एट द टेलोफेज स्टेज, ठीक है ना। तो चल यहाँ पे एक लाइन तो लिख लो, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट इन मिड ऑफ एनाफेज but completed in telophase, ठीक है। यहाँ पे चलो नेक्स्ट जो 4th स्टेज है टेलोफेज की बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो टेलोफेज की कंडीशन में अपन जैसे ही बात करें तो यहाँ पे बोलते हैं कि इस फेज को बोलते हैं कि इट इज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। क्या क्या होता है, क्यों इसको बोलते हैं, क्या रिवर्सल है, कि वहाँ पे प्रोफेज के कंडीशन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जितने भी सेल ऑर्गेनल था सब के सब क्या हो गया था, खत्म, डिसएपियर। बट इस केस में क्या हो जाता है कि सारे के सारे चीज़ रीअपियर हो जाता है, दैट इज रिवर्सल ऑफ द
प्रोफेज, प्रोफेज में जो भी हो रहा है उसका रिवर्स कहाँ पे हो रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। तो कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इटेसी आर disappeared in prophase, but it is reappeared in this phase. That's why it is known as क्या, रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। इस फेज की कंडीशन में क्या होता है कि जैसे अपन बात करेंगे कि इस फेज में क्या क्या हो सकता है, तो टोटली अपन जो बात करते हैं कि जो भी ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम है वो क्या हो जाता है, सबसे पहला चीज़ डिकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोजोम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, और अपने अपने पोल पे ये चला जाता है। तो डिकंडेंसेशन जैसे हो गया तो क्रोमोजोम बिकम्स ए क्रोमेटिन थ्रेड, मास ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है ना, तो इट लॉसेज इट्स इंडिविजुअलिटी एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब कि ये जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो क्रोमोजोम का था वो लॉस होकर के क्या हो गया, एक रड लाइक जो है उसी तरह से थिन रस्सी जैसा जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या किया, अपनी अपनी आइडेंटिटी को क्या किया, लॉस कर दिया। जो क्रोमोजोम था अब क्रोमोजोम नहीं रहा, मास ऑफ वूल हो गया, फिर जैसा प्रोफेज में था, समझ में आ रहा ना, वैसा ही हो गया। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि सिंपल तरीके से अपन बात करें इसके लिए, तो ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज, ठीक है ना, ऑल द क्रोमोसोमल ग्रुप रिच टुवर्ड्स अपोजिट पोल पहुंचा, और वहाँ पे क्या हो जाता है, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसके वजह से इट्स लॉस इट, ठीक है ना, इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। ये डिकंडेंसेशन के वजह से ये सारे के सारे चीज, तो ये कैसा हो जाता है, मास ऑफ वूल ऑफ बॉल ऑफ वूल ऐसा हो गया अपने अपने पोल पे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, इस जगह पे क्रोमोसोम कंडेंस हो गए, डिकंडेंस हो गए, डिस्क्रीट एलिमेंट के रूप में इंडिविजुअलिटी अपना लॉस कर दिए, ठीक है ना। और जितने भी चीज है, स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल रेज, ठीक है ना, आर degrade and absorb in the cytoplasm। ये सारा चीज़ को एब्जॉर्ब करके स्पिंडल फाइबर, ये सब चीज़ टूट फूट के ख़त्म हो गया, ठीक है ना। क्या होता है कि इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे बातें अपन की इवेंट्स में लिख देते हैं।
और दूसरी चीज़ें क्या हो जाता है कि ये सारे के सारे चीज़ इंडिविजुअलिटी अपना लॉस कर दिया। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है, एस्ट्रल रेज है, जो सेंट्रोसोम जिसे बोलते हो, ये सब के सब जो है एस्टर सब चीज़ जो है ये ख़त्म हो गए। चलिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख लो, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आर रीफॉर्म्ड और रीएपियर्ड। इसके की इवेंट्स क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा देखो। हेयर इन दिस फेज, ठीक है ना, साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड बट स्टार्ट इन किस में, एनाफेज में हुआ था। चलो कैसा देखो, ये सेल है बेटा, ये सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया, अपने अपने पोल पे क्रोमोसोम पहुंच चुका है। और कैसा डिस्क्रीट एलिमेंट, जो भी चीज़ें होगा, ठीक है, डिस्क्रीट एलिमेंट के रूप में यहाँ पे देखो एक तो, ठीक है, न्यूक्लियोलस, यहाँ फोरो बनना, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया, ये टूट गया, स्प्लिट हो गया दो जो है क्रोमोसोम में, दो डॉटर क्रोमोसोम में। जो भी सेल ऑर्गेनेल है सब रीअपियर हो जा रहा है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, अपन इसका थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। चलो ये क्या हो गया, ये टेलोफेज में क्या हो गया, पेरेंट सेल, और ये चेंज हो गया किस में, डॉटर सेल में। किस में, डॉटर सेल में। यहाँ पे चलो की इवेंट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। की इवेंट्स ऑफ टेलोफेज। की इवेंट्स में क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबल्स अराउंड द क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम, पहला चीज़ है, ठीक है। दूसरा चीज़ है each and every chromosome lost its individuality या identity as a discrete element, ठीक है ना, और ये बट करके दोनों तरफ चला गया, ठीक है ना। पहला चीज़ है कि न्यूक्लियर की इवेंट्स ऑफ टेलोफेज दिखता क्या, चलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन assembled around clusters of mass of chromosome। दूसरा, ठीक है ना, क्रोमोसोम डिकंडेंस टू फॉर्म, ठीक है ना, इट्स अ डिस्क्रीट एलिमेंट, ठीक है ना। क्रोमोसोमल ग्रुप मूव टू अपोजिट पोल एंड decondense and lost its individuality as a discrete element। और तीसरी बात है
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा रिफॉर्म्ड। ठीक है ना। चलो बेटा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस को अपन डिटेल करते हैं। पहले इसको नोट डाउन करिए जल्दी, क्विक।